हमने करा कॉल्स इन एरियर्स। ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा टाइमली पैसे ना दे, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पैसा एडवांस में दे दे, कि एप्लीकेशन मनी मांगी थी, उसने एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट भी दे दी, कॉल्स भी दे दी। एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन दी, जब अलॉटमेंट मांगी तो उसने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल्स भी दे दी। तो कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। तो कॉल्स इन एरियर्स हमने कर लिया। अब कॉल्स इन एडवांस अगर है तो क्या, अब ध्यान से देखना। पहली बात तो बैलेंस शीट पे जाते हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज करा था, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शेयर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना तो वो शेयर कैपिटल में ही आती होगी, तो ये सबसे कॉमन एरर होता है। कॉल्स इन एरियर्स दे आर शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर। आप पूरी कहानी सुनाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, एज अ डिडक्शन कॉल्स इन एरियर्स। Calls in advance, they must be added to the subscribed capital. No. Calls in advance हमने तो मांगे ही नहीं थे, अभी ड्यू हुए नहीं थे, एडवांस में आ गए, तो बैलेंस शीट में वो करंट लायबिलिटीज में आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाता है, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो मीनिंग क्या है कॉल्स इन एडवांस का, इफ द मनी इज रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन कॉल्ड फॉर, पैसे मांगे थे नहीं, पहले मिल गए, इट विल बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। पैसे मांगे नहीं थे, एडवांस में मिल गए, तो कॉल्स इन एडवांस। इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, it is treated as a liability for the company and therefore it has a credit balance. It will be shown under the major head current liabilities and subhead other current liabilities. प्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल कराता हूं, आराम से ध्यान से सुनेंगे। DCC Limited issued 1 lakh shares of ₹100 each. Amount application 20, allotment 35, first call 25, second call 20, 55, 60, 80, ₹100 के शेयर्स हैं, 100 में इशू हो रहे हैं। प्रेक्षा होल्डिंग 20,000 shares paid the entire amount due along with allotment money. अलॉटमेंट के साथ ही पूरे पैसे दे दिए। तो अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन तो नॉर्मल है, एप्लीकेशन तो नॉर्मल है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख इंटू 20 लाख रुपीस मिले और 20 लाख कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन स्टेज पे किसी को कोई भी डाउट? नो सर। चलो, अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री आएगी, 35 रुपीज पर शेयर, 1 लाख शेयर, 35 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मनी ड्यू 35 लाख। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू 35 लाख थे, बट प्रेक्षा होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू। तो 35 रुपीज तो देने थे, वो तो ड्यू अमाउंट था, एक्स्ट्रा कितने दिए, 20 प्लस 25, 45 रुपीज। सेकेंड क्वार्टर चल रहा है,
4 क्वार्टर होते हैं, सेकंड क्वार्टर चल रहा है, सेकंड क्वार्टर के साथ आपने मुझे पूरी फीस दे दी। लेट अस अज्यूम एक क्वार्टर की फीस थी 25,000, तो 3 क्वार्टर की हो गई 75,000। ड्यू थी 25,000, आपने मुझे 75,000 दे दी। एडवांस कितना मानूंगा, 75 या 50? ड्यू थी 25, सेकंड क्वार्टर चल रहा था तो सेकंड क्वार्टर की तो ड्यू थी, आपने थर्ड और फोर्थ भी दे दी एडवांस में, तो 25,000 ड्यू थे, आपने टोटल 75 दे दिए। मेरा क्वेश्चन है कि एडवांस कितना माना जाएगा, 75 या 50? सर 50। तो ये ध्यान रखना है बस कि अलॉटमेंट मनी तो ड्यू थी, वो तो 35 रुपीज देने ही थे। एडवांस में कितने जाएंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे 20 + 25, 45 रुपीज के हिसाब से प्रेक्षा के पास जितने शेयर्स थे, तो 45 × 20,000। ध्यान से देखना, एडवांस में पैसे आ गए, एडवांस में पैसे आ गए तो क्या होगा, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट मनी, और कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, टू कॉल्स एंड एडवांस। ध्यान से देखना, 35 लाख तो मिलने ही मिलने थे, उनमें कोई एरियर्स हैं? नो सर। तो वो तो पूरे मिले। एडवांस कितना था, 20,000 शेयर्स पे 45 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो 45 × 2 90, 9 लाख रुपीज। एडवांस कितना आ गया, 9 लाख रुपीज। 45,000 45 × 2 99 लाख, ठीक है। लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ऐसे दिख रहे हैं मुझे। 44 लाख रुपीज टोटल पैसे मिले, 45,000 टू 20,000 शेयर्स पे 45 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, एडवांस आ गया 9 लाख रुपीज। कोई डाउट? नो सर। तो टोटल पैसे आ गए 44 लाख। एक सेकंड, 44 लाख रुपीज। अब आएगा मजा आगे जब हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो जिसने Q2 में ही मुझे पूरे साल के पैसे दे दिए, तो Q2 में तो मैंने वो लायबिलिटी मानी जो आगे के पैसे थे। अब जब Q3 आएगा तो क्या ये पैसे मुझे दोबारा मिलेंगे, बोलो। अब ये जब Q3 आएगा तो क्या मुझे पैसे दोबारा मिलेंगे प्रेक्षा से? नो सर। नो सर। नो, पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्या 35 + 9? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल ड्यू, तो ये तो समझ आ गया कि अब वो पैसे नहीं देगी प्रेक्षा, ना फर्स्ट कॉल के ना सेकंड कॉल के। क्वेश्चन है, जब ड्यू होंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ड्यू होंगे, टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 20,000 पे तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ऑलरेडी आई चुकी है, तो जब ड्यू की एंट्री पास होगी तो पूरे 1 लाख शेयर्स की होगी या सिर्फ 80,000 की होगी? अनुष्का, मैं कह रहा हूं कि अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, अलॉटमेंट तक पैसे आ गए, अब फर्स्ट कॉल ड्यू होना है, तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन इज, टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, 20,000 प्रेक्षा के पास है, प्रेक्षा दे चुकी है फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। अब जब ड्यू की एंट्री पास होगी तो 1 लाख शेयर्स की होगी या सिर्फ 80,000 की होगी? 1 लाख होगी पूरी। अमिताशा, 80 80 80, और कोई बोलना चाहेगा? सहीश? सर 1 लाख। शब्द? तरंग? सर 80। द्विज?
सर हो 80 गया। Sir, 80. लक्ष्य, सर 80 रमा, Sir, 1 lakh. आदित्य, सर 80 सर। कशिका, Sir, 80. सिद्ध, सर 80 शौर्य, सुहानी, Sir, 1 lakh. तरंग, तनुज में से कौन बोल चुका है? जिसने नहीं बोला वो बोल दो। सर 1 लाख। तृप्ति, Sir, 80. वंशिका, Sir, 1 lakh. निशा, आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपने कुछ बोला? सर मैं बोल रहा था, आवाज नहीं आई लगता सर। अरे सर आंसर 80 बोलना। 80 80, गलत, कितनी बातें करती। ध्यान से देखना, ड्यू की एंट्री, जब ड्यू की एंट्री पास होती है कैपिटल में तो तभी ट्रांसफर होता है, तभी तो कंपनी अपनी लायबिलिटी क्रिएट करती है कैपिटल के टुवर्ड्स। तो जब एप्लीकेशन की थी तो ये कैपिटल कैसे निकली? 1 लाख इंटू 20, आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं होता। तो एप्लीकेशन की हो गई। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हुई तो फिर 1 लाख इंटू 35। पॉइंट इज कि कैपिटल में जब ट्रांसफर होगा तभी तो कंपनी अपना शेयर कैपिटल की लायबिलिटी मान रही है टुवर्ड शेयर होल्डर्स। उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की तो अभी मांगी ही नहीं थी, तो उन्होंने अपनी लायबिलिटी भी नहीं मानी थी। ड्यू पूरे से होगा, ड्यू पूरे से होगा। अब वो अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। इससे पहले तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं मान रहे इसे। तो जैसे जैसे अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी तो शेयर्स विल बी 20 + 35 55 80 कॉल्ड अप। तो अब शेयर कैपिटल में 80 रुपीज तक फेस वैल्यू आ जाएगी। फिर जब फाइनल कॉल मांग लेंगे तो 100 रुपीज फेस वैल्यू आ जाएगी। जब तक शेयर कैपिटल में क्रेडिट ही नहीं हुआ, कंपनी ने अपनी लायबिलिटी मानी ही नहीं टुवर्ड शेयर होल्डर्स, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते उसको। तो पॉइंट इज, जब ड्यू होगा, चाहे आपके पास पहले से एडवांस आया है, ड्यू पूरा होगा, क्या एंट्री पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो बेटा पूरी होगी, तो 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 25 रुपीज। ड्यू पूरी 25 लाख थी, लेकिन क्या आपको पूरे पैसे मिलेंगे? नो, कुछ पैसे आपको पहले से मिल चुके हैं। जो पैसे आपको पहले से मिल चुके हैं वो आपने तब अपनी लायबिलिटी मानी थी, अब वो लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं रही, अब आपके लिए वो रिसीवेबल थे। तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब आप कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हो तो जो आपकी लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी कम हो गई उतने से, यूज कर रहे हो उन पैसों को। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने मिलने थे? 25 लाख रुपीस। कितना एडवांस आपने एडजस्ट कर लिया? तो 25 रुपीस, तो 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए आपने एडजस्ट कर लिए, तो बाकी पैसे मिल गए होंगे। समझ आई एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस? तो कॉल्स इन एडवांस सिर्फ दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो जब रिसीव होगा तो एक लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर जब उस स्टेज का पैसा एक्चुअली मिलना होगा तब उसको हम एडजस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली सेम तरीके से सेकंड कॉल हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20 रुपीज, तो मतलब 20 लाख। इतने मिलने चाहिए थे, बट एक शेयर होल्डर ने तो पहले से दे रखे हैं,
तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे मिलेंगे, कॉल्स इन एडवांस, जो पुराना एडवांस आया हुआ है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल। कितनी मिलने चाहिए थे, 20 लाख, 22, 4 लाख, 16 लाख। 4 लाख पुराना एडवांस एडजस्ट हो गया, तो पुराना एडवांस कितना था, 9 लाख। 5 लाख फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया, 4 लाख सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया। बहुत 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 इजी होते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, बट आराम आराम से स्टेज वाइज एलोकेशन समझ आनी चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे तो वो अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो ही हम रिलेट कर पाएंगे। पहले हमने सीखा कॉल्स इन एरियर्स, फिर हमने सीखा कॉल्स इन एडवांस। अब आएगा ना मजा, जब दोनों चीजों को मैं मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाऊंगा, वो तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीज दोनों ढंग से समझ आ गई। कैलकुलेशन क्या आती है एडवांस की, ध्यान से देखना। मनी ड्यू कितनी थी अलॉटमेंट पे, 35 रुपीज के हिसाब से 35 लाख। एक्स्ट्रा पैसे कितने आए, फर्स्ट कॉल के आए या सेकंड कॉल के आए? अलॉटमेंट के टाइम तो वो कॉल्स इन एडवांस ही है, तो मुझे अलग अलग से करके नहीं दिखाने होते, कॉल्स इन एडवांस में टोटल 9 लाख दिखा देंगे। तो इसलिए अलॉटमेंट पे टोटल 44 लाख आ गए थे, कॉल्स इन एडवांस में 9 लाख। अब जब जब वो स्टेज ड्यू होगा तो उतना उतना पोर्शन हम एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, आराम से रीड करो। फिर मैं तुम्हें एक जंबो क्वेश्चन देता हूं जिसमें एरियर्स भी हो, एडवांस भी हो और थोड़े से चक्कर भी आए, तब आएगा ना मजा, तब पता चलेगा कि एक्चुअली किसको समझ आया। गलत हो गया तो नॉर्मल है, सही हो गया तो बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों चीजों को एक साथ अप्लाई कर पाए। अब ये बात तो क्लियर है कि आप एरियर्स संभाल लोगे, एडवांस अगर ऐसा आया तो शायद संभाल ही लोगे। तो डायरेक्टली हम वही चीज करते हैं ना कि दोनों एक साथ आएगा तो क्या होगा, कुछ नया ही सीखते हैं। या पहले एक बार एडवांस का क्वेश्चन करना चाहोगे कि सिर्फ एडवांस का एक हम ट्राई करना चाहेंगे? जैसे आप बोलो। सर एक एडवांस का दे दो पहले। ठीक है, पहले वो कर लो, दे रहा हूं।